सत्कारवाद की व्याख्या प्रमेय कल्मात्रंड में जैसी गहनतम की है, अष्ट सहस्री में की है, बराबर भैया। स्वतंत्र अधिकार हैं, उनकी हिंदी समझना ही क्लिष्ट है। आप तो संस्कृत छोड़िए, न्याय की भाषा है। विद्यानंद स्वामी की भाषा में आशीष ऐसे कह सकते आप, अनुपाय सिद्धि की सिद्धि हो जाएगी। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा आप लोगों को? विजय समझ में आ रहा है क्या? यदि सत्कार को स्वीकार कर लिया और अभाव में भाव की उत्पत्ति नहीं समझे तो करण शक्ति समझ में नहीं आएगी, और करण शक्ति समझ में नहीं आएगी तो आपको बोध होना चाहिए सत्कारवाद के सिद्ध होने पर अनुपाय सिद्धि होती है सिद्धत्व की। वो अनुपाय सिद्धि स्वीकार कर ली तो मोक्ष मार्ग से नेतारम इस शब्द का अभाव हो जाएगा। मोक्ष मार्ग से नेतारम बेतारम कर्म भूतम भृताम की व्याख्या नहीं कर रहा हूं मैं, मात्र मोक्ष मार्ग से नेतारम जो शब्द है, मालूम एक श्लोक के ऊपर सुशील भैया इतना मोटा ग्रंथ लिखा आचार्य विद्यानंद स्वामी ने। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूताम ज्ञातारम विस्तत्वानम बंदे तदगुण लब्धिये, इस श्लोक के ऊपर, इस कारका के ऊपर आप तो परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा है। अनुपाय सिद्ध होता है, फिर नहीं जिनेश्वरा खड़ा हो जाएगा महेश्वरा। यदि कोई यूं कहे कि श्रेयांश प्रबोध के मस्तिष्क में एक बात गूंज रही हो कि महाराज जी हम तो मात्र मुनि बन जाएंगे, आत्मा का ध्यान करके मोक्ष चले जाएंगे। पंडित जी इस भ्रम को आज से यही निकलवा देना सारे मुनियों का। जब तक आपको तत्व निर्णय ही नहीं होगा, द्रव मिथ्यात छोड़ना बड़ी बात नहीं है, भाव मिथ्यात को छोड़ना है तो तत्व निर्णय से ही छूटेगा। कि माना कि विजय आशीष पंडित जी के मस्तिष्क में बैठा हुआ है, मैं त्रिकालिक शुद्ध हूं, पर्याय अशुद्ध है, ये मिथ्यात है। आशीष बराबर। अब कहो कैसे? मित्र, पर्याय की अशुद्धि से तुम अशुद्ध नहीं हो। पर्याय में मति ज्ञान नहीं है, पर्याय में श्रुति ज्ञान नहीं है। मति श्रुति ज्ञान आत्मा का धर्म है, विभाव असमान जाति पर्याय के साथ बराबर। संगय जी अब जितने भिंड के मुमुक्षु जीव हों वो श्रेयांश संगई बड़ौद के पास बैठ लेना। आज रात्रि पड़ी हुई है, इनको सोने मत देना। ये सुनो, शुद्ध जयपुरिया जीव हैं, आप टेंशन मत लेना। लेकिन जयपुर के होने के बाद भी जैसा आप लोग विपर्यास कर रहे हो वो विपर्यास बुद्धि उनके पास नहीं है। यदि आपने आत्मा को त्रिकालिक शुद्ध एकांतिक स्वीकार कर लिया फिर अनुपाय सिद्ध हो जाएगा और 47 शक्तियों में कर्ण शक्ति का अभाव हो जाएगा। बोलो बराबर, जोर से कौन है संगई जी? बराबर। दब के तो नहीं बोल रहे? अच्छा, प्राचार्य जी से हूं का भरवा लो। यानी यदि आत्मा को त्रिकालिक शुद्ध एकांतिक मान लिया, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से मानना अलग विषय है। वो कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नयने सर्वे संसार जीवा सिद्ध सदृश शुद्धात्मा। कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नय से सारे संसार जीव सिद्ध के समान शुद्धात्मा। लेकिन किशोर भैया अनुपाय सिद्ध हो जाएगा यदि आत्मा को सिद्ध मान लिया और 47 शक्तियों में कर्ण शक्ति का अभाव हो जाएगा। क्योंकि कर्ण शक्ति यूं कह रही है आत्मा के स्वयं के परिणाम ही सम्मित के साधन बनते हैं। स्यात्। अब फिर कहेंगे मैंने पूरी स्यात् फिर लगा दिया। स्यात् लगाए बिना काम हो नहीं सकता। इसलिए ज्ञानियों, जो विद्वानों ने आज व्याख्यान किया है, यदि सुशील भैया
आप गोष्ठी के अलावा समय निकालो और फिर शांति से बैठो, और यदि विद्वान मात बैठ के फिर 47 शक्तियों की व्याख्या हो, फिर अध्यात्म ग्रंथ के साथ एक अभूतपूर्व न्यायशास्त्र प्रकट हो जाएगा। अभूतपूर्व न्यायशास्त्र प्रकट होगा और ये बोध हो जाएगा हमारे अभिनव विद्वान जैसे अरिहंत हैं, सुशील, आशीष हैं, इन सारे नवीन विद्वानों को ये पता चलेगा कि सिद्धांत सूत्र रूप होते हैं, उन सूत्रों का प्रयोग कैसे करना पड़ता है, न्याय के सूत्रों को आगम में कैसे आप जोड़ पाएंगे। आचार्य समंत वृद्ध स्वामी ने, विनोद भैया, कहीं से न्याय शास्त्र बाहर से लेके नहीं आए, जो आगमों में न्याय छिपा हुआ था उन आगमों के न्याय को निकाल करके पूरी की पूरी आप्त मीमांसा का विषय आपको हम प्रवचन सार में दिखा सकते हैं, लेकिन निकालना जानना चाहिए। उस समय सार मात्र 14 गाथाओं का ग्रंथ है। अमृतचंद स्वामी की दृष्टि से 12 गाथाओं का ग्रंथ है, और जयसेन स्वामी की टीका की दृष्टि से श्रीराम सिंह जी वो 14 गाथाओं का ग्रंथ है। 14 गाथाओं के ग्रंथ पर गाथा सूत्र में कैसे टीका करना पड़ती है, ये सीखना हो तो कुंद स्वामी से मिलो। पूरे समय सार को पंडित जी 14 गाथाओं में लिख दिया है, प्रथम अधिकार में ही। इसके बाद उन्होंने, जैसे कि द्रव्य संग्रहकर्ता ने एक गाथा में द्रव्य संग्रह लिखी है, द्रव्य संग्रहकर्ता ने मात्र एक गाथा में पूरी द्रव्य संग्रह लिखी है। इसके उपरांत उन्होंने प्रथम गाथा मंगलाचरण की है, दूसरी गाथा ग्रंथ की पूर्णता है, और शेष गाथा है उसकी टीका है। इसलिए ज्ञानियों, आपका समय हो गया। मुझे मालूम है विषय अगाध है। जीवो उबो गमो मुमुक्षु, बोलिए। पूरी व्याख्या हो चुकी, अब इसको समझना है। इसलिए आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी की भाषा में कहो तो यूं कहना, संक्षेप रुचि शिष्य और विस्तार रुचि शिष्य, सूत्र प्रधानी शिष्य और व्याख्या प्रधानी शिष्य। अब ज्ञानी अपन लोग तो महाव्याख्या प्रधानी शिष्य हैं, फिर भी समझ में नहीं आता। अपने जीवन में सभी विद्वानों ने जो आंदोलन किया है वो गहनतम अध्ययन का विषय है, और श्रेयांश बड़ौद ने ऐसा विषय चुना कि अब की जो गोष्ठी चल रही है प्रेमी जी, इसमें नकल करके नहीं आ सकते आप। जो विद्वान नकल करके आते थे वो प्रस्तुत कर ही नहीं सकते, विषय को रख ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें आप बोलने का मन भी करोगे भी धुरंधर ज्ञानी इतने प्रश्न कर देंगे, फिर वो क्या करोगे। इसलिए ऐसे विषय यदि चलता रहा, और मैं तो पुनः कहूँगा, जीवन में एक बार जब तक प्राचार्य जी पर्याय में पर्याय है भाव का अभाव नहीं हुआ, तब तक आप मीमांसा की गोष्ठी और एक बार हो जाए आप। इसलिए सभी के लिए ही मंगल आशीष अपने जीवन में श्रुत संवेगी बन करके यानी केवल्य को प्राप्त करें। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न गुण महावीर स्वामी की अंतिम तीर्थ है। उर्दमाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष तृष्णा, जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित देखा है। वस्तु की व्यवस्था अनुवस्थित नहीं है, व्यक्ति के विचारों में अनुवस्था है। द्रव्य
स्यात् एकत्वभूत है। एकत्वभूत ध्रुव में नानत्वपना है। द्वैत में अद्वैत नहीं, अद्वैत में द्वैत है। अद्वैत में द्वैत हो गया तो संकर दोष खड़ा हो जाएगा। द्वैत में अद्वैत है, अद्वैत में द्वैत है, अद्वैत अद्वैत है। तटस्थ हो जाओ। भैया विनोद जी ने और पंकज जी ने, अशोक भैया ने, तीनों विद्वानों ने अपने आलेखों का वाचन किया और तीनों प्रौढ़ ज्ञानी जीव थे। आलेख का वाचन अलग विषय है, व्यक्ति की प्रतिभा का विषय अलग है। समय की सीमा में इनको आलेख वाचना है, इसका मतलब ये नहीं समझे इतनी इनका पास विषय है, विषय अगाध है। श्री अंश ने उस पर कलश आरोहण किया, पर मित्र तत्व का व्याख्यान अत्यंत अल्प सीमा में होता है। तत्व की भूति अनुभूति प्रमाण से होती है। तत्व की अनुभूति प्रमाण में है, तत्व की व्याख्या नय में है। यद्यपि प्रमाण सप्तभंगी भी आचार्य अकलंक स्वामी ने उल्लेखित किए हैं, न्याय सप्तभंगी का भी उल्लेख किया है, लेकिन अधिकांश जो सामान्य व्याख्या जीव करता है वो नय की सापेक्षता में करता है। नय की सापेक्षता में होने पर भी बोध प्रमाण से ही होता है। नय अज्ञान नहीं है, नए प्रमाण नहीं है, नए अप्रमाण नहीं है, नए प्रमाण का अंश है। इसलिए सप्तभंगी की जो व्याख्या है उसमें 47 शक्तियां समाविष्ट हैं। ऐसा विश्व में कोई भी तत्व नहीं, ना मीमांसक, ना नैयायिक, ना वैशेषिक, ना सांख्य, ना योग मित्र जो कि सप्तभंगी से बाहर व्याख्यात हो सके। चार भंग तो बौद्धों ने भी स्वीकार किए हैं और चार भंग स्वीकार करके आचार्य समंत पद्मनाभ स्वामी ने कहा शेष भंग नेतव्या, आपको शेष भंग लगा लेना चाहिए। तो जहां षटकारक की व्याख्या है, पंडित साहब अभेद दृष्टि से षटकारक की प्रधानता है। भेद दृष्टि से आपको 8 कारक ग्रहण करना पड़ेंगे संबोधन सहित। 7 कारक, लेकिन 47 शक्तियों में संबंध कारक को जो ग्रहण किया है वो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने नया काम नहीं किया। आचार्य अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन के अंदर पूरे के पूरे कारक ग्रहण किए। जब संबंध कारक की व्याख्या करते हैं तो यहां भिन्न द्रव्य में कारक नहीं जोड़ रहे, अभिन्न द्रव्य में ही कारक जोड़ रहे हैं। संबंध सौमित्र में होता है, संबंध सौमित्र में होता है। भिन्न को सौमित्र दिखाने के लिए अनेक पंडित हैं लोक में, और भिन्न में सौमित्र दिखाने के लिए इस 47 शक्ति में संबंध शक्ति कह रही है, वो यूं कह रही है मेरा स्वामी जगत में कोई हुआ नहीं,
मेरा स्वामी जगत में कोई हुआ नहीं, मेरा स्वामी कोई तो मैं ही हूं। इस संबंध कारक ने श्रेयांश पंडित साहब बड़ौत, इस संबंध कारक ने आपकी स्यादबाद को स्वर्ग की नहीं, विश्व की नहीं, लोकालोक की ऊंचाई दिखाई है। संबंध कारक कह रहा है, संबंध कारक कह रहा है, 47 शक्ति की दृष्टि से संबंध कारक देखना। मैं किसी का भृत्य नहीं, मैं किसी का अंश नहीं। अंदर की गूढ़ रहस्य इसमें, मैं किसी का भृत्य नहीं, मैं किसी का दास नहीं। भक्ति पराधीनता नहीं, दासता पराधीनता है। भक्ति पराधीनता नहीं, भक्ति मेरा निज का भाव है। निज भक्ति के भाव में पूज्य गुणानुरागो भक्ति, पूज्य के गुणों में अनुराग है, उसका नाम भक्ति है। मैं अपनी स्वतंत्रता से प्रभु की भक्ति कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को प्रभु का अंश स्वीकार नहीं कर सकता। भी मेरे श्रद्धेय हो सकते हैं, मैं श्रद्धावान हूं, पर भी मेरे स्वामी नहीं, मैं उनका सेवक नहीं। 47 की 47 शक्तियों में से विनोद भी, यदि आपने संबंध शक्ति को इधर उधर किया, संबंध शक्ति को इधर उधर किया, मित्र तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं। संबंध को भिन्न में ही मत देखो। स्वासोइन, स्वासोइन, मंच बोलो भाई। विद्वानों के बीच में बिल्ली जैसी आवाज, शेर जैसे बोलो ना। हे मित्र, संबंध कारक का निषेध अध्यात्म में क्यों किया, उस पर भी लक्ष्य रखो। उस संबंध कारक को शक्तियों में क्यों रखा, इस पर लक्ष्य रखो। अपन दोनों पे चर्चा करते हैं।